हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायोग्राम। आज का वीडियो मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ एंड द क्वेश्चन सेज टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज 6000 ml and functional residual capacity is 2600 ml. What will be the inspiratory capacity if the residual volume is 1500? And your options are 2200 ml, 2600 ml, 3400 ml and 4500 ml. So आप अच्छी तरह आप समझ गए हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लें। तो आइए हम समझते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज quantity of air which a lung can receive, hold and expel under different condition. That is called respiratory volume. Respiratory volumes जो होती हैं वो different types की होती हैं। जब हम different types के respiratory volume को add करते हैं तो हमें respiratory capacity की value मिलती है। इसे आसानी से समझने के लिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। y एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ एयर को लेते हैं एंड x एक्सिस पे स्पैन ऑफ टाइम को लिया जाता है। यहाँ हम टाइम लेते हैं एंड ये जो y एक्सिस है इस पर वॉल्यूम ऑफ एयर को लिया जाता है एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज इन मिलीलीटर। अंडर नॉर्मल कंडीशन वी इनहेल और एक्सहेल certain volume of air and that is called tidal volume. ऐसे समझते हैं, inhale, exhale. यहाँ पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे कोई फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं है। टाइडल वॉल्यूम और उसे टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइडल वॉल्यूम को ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज टाइडल वॉल्यूम, ये इनहेल, दिस इज इंस्पिरेशन एंड फॉलोड बाय एक्सपिरेशन। द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स इंस्पिरेशन, सो दिस इज टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन की वैल्यू हो गई 500 ml एंड रेड से मैंने मार्क किया है दैट इज टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? इसकी ये भी 500 ml हो गई। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन। सो 500 टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन एंड 500 ml टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। जो टाइडल वॉल्यूम जो इंस्पिरेशन है जिसमें हम 500 ml जो है इनहेल करते हैं वो पूरी की पूरी वॉल्यूम गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अराउंड 150 ml वॉल्यूम ऑफ एयर that remains in the respiratory tract and that is called anatomical dead space, and remaining 350 ml of air that participates in the gaseous exchange in the alveoli. यहाँ एक और टर्म है and that is physiological dead space. Physiological dead space includes anatomical dead space and functional dead space. फंक्शनल डेड स्पेस में वो सारे एल्वियोली आ जाते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये आपने समझा कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। नेक्स्ट है that is inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume, that is the extra volume of air which a person can inhale after normal inspiration, like this. ऐसे समझेंगे, this is normal tidal volume inspiration and means I am forcing myself to inhale extra volume of air and this is called inspiratory reserve volume. यहाँ पे रिजर्व टर्म क्यों यूज किया गया है? यहाँ पे रिजर्व टर्म इसलिए यूज किया गया है कि हमारे लंग्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को एकोमोडेट कर सके। अब इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट
टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन, ये टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन हो गई. And then I am forcing that tidal volume inspiration means normal inspiration, and then I am forcing myself to inhale extra volume of air. तो यहाँ पे क्या होगी, the curve will go higher and it will reach to this point, and जो extra volume है वो बाहर आ जाएगी and again it will reach to this point here up to the level of 500. And from this point to this point represents inspiratory reserve volume. और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू approximately 3100 ml की होगी. Normally it varies from 2500 to 3100. This is inspiratory reserve volume. When it reaches, the graph reaches to this point, यहाँ पे ये tidal volume expiration, and then again tidal volume inspiration, फिर normal inhalation, inspiration and then tidal volume expiration. तो ये normal हो गई. Now the next volume, that is expiratory reserve volume. Its abbreviated form is ERV. ये क्या होती है, expiratory reserve volume क्या होती है, तो ये this is the extra volume of air which a person can expire after normal expiration. Means यह forceful expiration है. IRV को हम कह सकते हैं it is forceful inspiration. हमने इंस्पायर किया and then I am forcing myself to inhale extra volume of air. So this IRV is forceful inspiration. And expiratory reserve volume ये क्या हो गई, ये forceful expiration हो गई. Means I am forcing myself to exhale extra volume of air. अब इसे हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं. Tidal volume inspiration, ठीक है, normal इंस्पिरेशन हुई, देन टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन, मैंने नॉर्मली एक्सहेल किया एंड आफ्टर दैट आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ. ऐसे देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल किया है. ERV को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो हमें इस तरह की कर्व मिलती है एंड from this point to this point it represent ERV. और ERV की वैल्यू जो है वो 1000 से लेकर 1100 ml तक की होती है. So this is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume, then it will be followed by tidal volume inspiration and again there will be tidal volume expiration. How hard we try to remove extra volume of air from our lungs, but the certain volume of air is always present in our lungs and that volume is called residual volume, and this represents residual volume. Residual volume की measurement around 1100 to 1200 ml तक की होती है. So this was all about the different types of volumes.